हे माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी हाउ विल बी योर नवंबर मंथ लुक लाइक। ओके, आपकी नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है वो हम चेक करेंगे। ओके या बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करके रीडिंग को पूरी देखिएगा। ओके, तभी आपको समझ में आएंगे क्या है क्या नहीं है, क्या आप रिसीव करने वाले हो, क्या चेंजेस आप अपने अंदर देख सकते हो। मैं सारी डिटेल्स दूंगी, साथ ही साथ गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए वो सब कुछ मैं कवर करूंगी। ओके, ऑल्सो जनरल रीडिंग है गाइस, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतनी ही लीजिएगा, बाकी सब आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे। ओके, एंड जेंडर फ्री रीडिंग है, आप किसी भी जेंडर की हो, किसी भी जाति या धर्म की हो, सभी के लिए रीडिंग है। ओके, तो चलिए हम देखेंगे। एंड दोनों पाइल की ही टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए अभी हम देखेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए आया है अनफिनिश सिम्फनी, कार्ड नंबर 10। आप नंबर के हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से या फिर नेम के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो देख लीजिए आप अच्छी से। अगर कार्ड नंबर 1 से आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो ये पाइल आप लोगों के लिए होंगे। अगर आप पाइल 2 से अट्रैक्ट हो रहे हो, इन कार्ड आया है नंबर 2। ओके, देखिए कौन किस कार्ड के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन फील कर पा रहे हो, वही आपके पाइल होंगे। तो या आप अच्छी से देख लीजिए, चूज़ कर लीजिए, जो भी आपको लगता है आप चूज़ कर लीजिए। फिलहाल मैं शुरू करूँगी जिन्होंने पाइल नंबर 1 कार्ड चूज़ किए हैं। ओके, तो चलिए। ओके, हेलो माय पाइल नंबर 1। चलिए हम देखेंगे। नवंबर मंथ आपके लिए एक ऐसा मंथ होंगे जहाँ पर ढेर सारी न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, न्यू बिगिनिंग, न्यू चीज़ें करना, न्यू कोई चीज़ें ट्राई करना, किसी किसी के लिए न्यू बिजनेस आप लॉन्च कर सकते हो, न्यू कोई स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर पुरानी कोई चीज़ें जो आपकी चाइल्डहुड में छूट गए थे, ऐसी कोई चीज़। मुझे जो भी चैनल मैसेजेस हो रहा है पहले तो मैं थोड़ी बता दूंगी, फिर ही मैं रीडिंग करूंगी। ओके, तो ये चैनल मैसेजेस है आप लोगों के लिए। पुराने कुछ चीज़ें जो छूट गए थे आपसे, फिर से वो चीज़ आप करने लगोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको अच्छा लगेगा। कोई क्रिएटिविटी हो सकता है, कुछ भी। ओके, जो अब जब मतलब छोटे थे या फिर पास्ट में आप करते थे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं करते हो, उस चीज़ को जैसे फिर से करना, फिर से प्रैक्टिस करना, ये भी हो सकता है। तो नवंबर मंथ पे आप कोशिश करोगे कि जितनी हो सके पॉजिटिव रहे। ओके, नेगेटिविटी को आप कट करने की कोशिश करोगे, मुझे एनर्जी फील हो रहा है। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में दस्तक दे, आप कहोगे नो, आप कट करने लगोगे, ऐसा एनर्जी है। अब बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। या एंड या कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्मिक बैगेजेस रिलीज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई चेन है, पैटर्न है जिससे आप खुद को ठीक नहीं कर पा रहे हो। किसी किसी के लिए हेल्थ इश्यूज हो सकता है, उससे आप जैसे उभर कर निकल आओगे, आप रिकवरी प्रोसेस में जाओगे। या फिर मैं कहूँगी कुछ चीज़ों से, कुछ नेगेटिव हैबिट है आप लोगों की, उस चीज़ को आप कट करके जैसे नई तरीके से अपनी लाइफ को आप क्रिएट करने की कोशिश करोगे, ये मुझे एनर्जी मिल रहा है। कुछ नेगेटिव मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैबिट, पैटर्न हो सकता है, कुछ ना कुछ आपकी हो सकता है जिसको आप नो बोलोगे, मतलब कट करके उस चीज़ को आप फाइनली एंड करोगे। कोई नेगेटिव सिचुएशन से आप अगर मूव ऑन करना चाहते हो, नई जर्नी की तरफ बढ़ना चाहते हो, नई कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है ऐसे माइंडसेट, आप ऐसे माइंडसेट पे आओगे कि मुझे नया कुछ करना है, या फिर नई जगह जाना है। ऐसे माइंडसेट के अंदर आप जैसे, मतलब आपकी ऐसा माइंडसेट रहेगा कि
कुछ कुछ लोग यहाँ पर जगह बदल सकता है, या कुछ कुछ लोग यहाँ पर या जगह बदलने की बहुत एनर्जी आ रहा है, तो ऐसा कर सकते हो। न्यू होम पे आप जा सकते हो, मतलब न्यू होम लेना या फिर नई जगह पर शिफ्ट होना। कुछ कुछ लोगों के लिए बाहर जा सकते हो, आप अब्रॉड जा सकते हो, ऐसा एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी के साथ ऐसा ही हो, लेकिन तो आई होप जिन लोगों के साथ है वो समझ जाएंगे। तो ऐसा है। करेंटली आपकी एनर्जी कैसा है वो हम चेक करेंगे, तो चलिए हम देखेंगे करेंटली आपकी एनर्जी कैसा है। ये रहेंगे नवंबर मंथ पे, आप ऐसे रहने की खुद को कोशिश करोगे। एंड ये मुझे लग रहा है कि आप खुद से कोशिश करोगे, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ही जैसे कहोगे कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, मेरी लाइफ को सुधारना है, ऐसा एनर्जी आपकी रहेंगे। ओके, चाहे कितनी भी नेगेटिविटी अभी आप झेल क्यों ना रहे, लेकिन ऐसा एनर्जी आपकी, ऐसे माइंड सेट पे आप टैप इन करने की कोशिश करोगे। चलिए आपकी एनर्जी थोड़ी चेक कर लेते हैं, अभी करंटली आपकी एनर्जी कैसा है, फिर हम देखेंगे कि क्या होने वाला है नवंबर मंथ पे। हम पूरी डिटेल रीडिंग करेंगे। ओके, चलिए थोड़ी आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी कैसा अभी है। फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी के बारे में थोड़ी जानकारी मुझे। ओके, मैंने कहा ना नेगेटिविटी को आप रिलीज़ करने की मूड पे हो, या आप काफ़ी नेगेटिव पैटर्न में जैसे फंस चुके हो, उस चीज़ को आप रिलीज़ करने की मूड पे हो, या आप जैसे हर चीज़ों को एंजॉय करने की बारे में सोच रहे हो। आप जैसे चाहते हो कि आप जैसे पेशेंस रखे बैठे हो कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है मुझे। हड़बड़ी पे आप नहीं हो। ओके, नो थिंगनेस या कॉम्प्रोमाइज़। आपकी एनर्जी है कि मैंने दूसरों के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ओके, अभी और नहीं, आपकी करंट एनर्जी है अभी आप जैसे आपकी फुल फोकस अपनी तरफ है, अपनी तरफ आपकी फुल फोकस है। आप जैसे समझ चुके हो कि बस मैं बहुत कर लिया। अभी आपकी करंट एनर्जी ऐसा है, आप सारे नेगेटिविटी से जैसे आगे बढ़ना चाहते हो। आप जैसे खुद को प्रूव करने के लिए लगे हो। ऐसा नहीं है कि दूसरों को आपको प्रूव करना है, लेकिन अपने नज़रों में आप जैसे ऊपर उठना चाहते हो, ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है। आप जैसे आप कह रहे हो बस मुझे और किसी के बारे में नहीं सोचना है, अभी बस मेरी खुद के बारे में सोचना है। आप ऐसे एनर्जी में हो। आप जैसे पहले बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, लेकिन अभी आपकी करंट एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे सारे ओवर थिंकिंग को कट करके आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पर नो थिंगनेस का कार्ड है, तो मुझे एनर्जी फील हो रहा है कि या जैसे आप एक अलग रियलाइजेशन में हो, खुद को जानना, खुद में समा हुआ एनर्जी है कि अब जैसे खुद के ग्रोथ में लगे हुए हो। ये ऐसा नहीं है बाहर की ग्रोथ है, मतलब इनर ग्रोथ मुझे ज़्यादा लग रहा है। ऐसा एनर्जी में फ़िलहाल आप हो। आप जैसे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हो, आप जैसे बहुत आपको हमेशा जैसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आप कह रहे हो नो, मुझे अभी इतना एडजस्ट नहीं करना है, मैं क्यों करूँ, मैंने बहुत एडजस्ट कर लिया, अभी मुझे खुद के बारे में सोचना है। ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के बारे में स्टेप बाय स्टेप आप डिसीजन ले रहे हो। ऐसा नहीं है बहुत हड़बड़ी है, जल्दी में करोगे ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। स्लोली जैसे आपकी इनर ग्रोथ आपको मतलब आप उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हो खुद को, मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली खुद को आप प्रिपेयर कर रहे हो अंदर से। ओके, किसी को ना दिखाकर ना बोलकर जैसे अंदर से आप प्रिपेयर्ड हो रहे हो माय डियर। ऐसा एनर्जी करंट आपकी है। करंट एनर्जी में मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है आप लोगों के लिए। चलिए अभी हम देखेंगे क्या नवंबर मंथ पे आप लोगों के लिए आ रहा है।
चलिए, ओके, क्या आ रहा है नवंबर मंथ पे आप लोगों के लिए? थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, मैं ले लेती हूँ, 2 कार्ड आ ही गया। नवंबर मंथ पे क्या आ रहा है? ओके, वही एनर्जी फिर से आया। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज। चलिए हम देखेंगे। ओके, हाँ, और थोड़ी कार्ड्स हम लेंगे। ओके, एक कार्ड आ गया है तो मैं ले लेती हूँ। बॉटम द डेक है, देखिए स्ट्रेंथ आया है। 1 मिनट। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स विजिबल हो रहा है। ओके, मैं बाद में और भी कार्ड लूँगी दूसरी डेक से, अभी इतना ही काफ़ी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ आया है। ओके, तो चलिए, यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में, मैं सारे बताऊंगी एक एक करके, आप धैर्य से सुनिएगा। नवंबर मंथ पे आप जैसे, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी अभी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना चल रहा है, आप जैसे शाइन करने की मूड पे हो। आप अपनी कॉन्फिडेंस को दिखाओगे। आई नो आपके लिए थोड़ी अनईजीनेस फील होगा, इतना इजी नहीं है, लेकिन आप कोशिश करोगे, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, आप अपनी अंदर से अपनी विल पावर को जगाओगे। यहाँ पर मुझे करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अच्छी हेल्प गाइडेंस अपनी टीचर्स से मिलेंगे, या फिर मैं कहूँगी आपको करियर में नई कोई ऑफ़र, ओके, आपको मिलेंगे। कोई दोस्त से ऑफ़र हो सकता है, या फिर किसी ना किसी व्यक्ति आपको मदद करेंगे आपकी करियर में और अच्छी चीज़ें अचीव करने के लिए। ओके, आपकी करियर में ओवरऑल बहुत अच्छी मुझे लग रहा है, फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा आपको, आप सेविंग्स भी कर पाओगे, एंड आप सोच समझकर पैसों को खर्चोगे, ये भी मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है अनसंट आप खर्च करते रहे, ऐसा नहीं एनर्जी रहेंगे। एंड या करियर में नई अपॉर्चुनिटी, अगर आप नई जॉब की तलाश में हो तो या इस मंथ पे वो चीज़ आपको दिखने को मिलेंगे। ओके, आपको ज़्यादा बही मैं कह रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। अगर आपको हो सकता है कभी कभार सर दर्दी आ सकता है, लेकिन आप या फिर आपको नींद आ सकता है, ऐसा एनर्जी भी मुझे लग रहा है। तो उस चीज़ को आप नो बोल के जैसे एक्शन लेने की मूड पे रहोगे। ओके, हालांकि आपके पीछे बैकग्राउंड में बहुत जैसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रहा है, इसके बावजूद भी जैसे आप उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे इजीली। ओके, इजीली इन द सेंस कि आपकी अपनी खुद के विल पावर से। ओके, इजी नहीं होगा, लेकिन आप इजी बना दोगे। आपके अंदर इतनी पावर आप फील करोगे। ओके, या पावर आप अंदर से लाओगे माय डियर, क्योंकि आपको और इस एनर्जी में नहीं रहना है। या यहाँ पर मुझे
ऐसा एनर्जी लग रहा है, ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है, प्लीज़ सभी के लिए नहीं है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो या फिर मैं कहूँगी कि ऐसे कनेक्शन में है जहाँ पर जैसे आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है, उस चीज़ से जैसे आप मूव ऑन करने लगोगे, ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है पाइल नंबर 1 से। उन लोगों के लिए है जिनके साथ ऐसा सिचुएशन है, ओके, सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो एक अनएक्सपेक्टेड चेंज मुझे लग रहा है, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ पर। जो लोग मैरिज के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो या आपकी अनएक्सपेक्टेडली आपके घर में रिश्ता आ सकता है एंड आपकी मैरिज पक्का हो सकता है। आई नो आप कुछ लोग शायद प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, लेकिन मतलब आप सोचोगे नहीं, अचानक होंगे एंड आप बहुत खुश भी होंगे बाद में, ओके। एंड एक अच्छा पार्टनर भी आपको आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोग चाहते हो यहाँ पर, ओके। जो लोग एक अच्छी कनेक्शन में हो उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जो लोग मतलब सिंगल्स हो उनके लिए ज़्यादा मैसेजेस हैं, ओके। एंड या ये मुझे लग रहा है। एंड जो लोग एक अच्छा कनेक्शन में हो लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी उनके साथ मुलाकात होंगे, अचानक से वो आपको कॉल करेंगे, मीटिंग के लिए बुलाएंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, या आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। या फिर जो लोग मतलब नो कांटेक्ट में हो लेकिन मतलब अच्छे कनेक्शन थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ है, तो उनके लिए मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है माय डियर, ऐसा एनर्जी मुझे मिल रहा है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत आया है यहाँ पर। एंड या आपकी हेल्थ इश्यूज़ है उसको भी आप ठीक करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर नवंबर मंथ पे लग से ज़्यादा आप खुद से कोशिश करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ओके, ऐसा एनर्जी है। एंड कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन वगैरह में कुछ काम करना या फिर नई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, तो या वो भी पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए बन रहा है। अब्रॉड में या फिर इंटरनेशनली कोई बिज़नेस करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस या फिर ऐसे जुड़ी हुई सर्विसेज काम, या पर कॉल सेंटर मुझे सुनाई दिया, तो या उससे जुड़ी हुई कुछ काम की ऑफ़र आ सकते हैं या फिर उस जगह पर आपको ग्रोथ दिखने को मिलेंगे। तो या एंड जो लोग भी मैरिज चाहते हो, यहाँ पर बहुत पॉसिबिलिटी लग रहा है कि मैरिज फिक्स्ड होना। मैंने पहले ही बता दिया था कि जगह बदलना, तो कुछ लोगों के अगर आपकी फिक्स्ड हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हो सकता है आपकी नवंबर मंथ पे शादी हो, ओके। तो या जिनके साथ रिजोनेट हो रहा है वही लीजिएगा। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है पाइल नंबर 1 से। चलिए और हम एक्स्ट्रा मैसेजेस लेंगे कि नवंबर मंथ पे आपको डिवाइन की तरफ से क्या लेसन्स लर्न करने की मौका मिलेंगे, वो हम देखेंगे। चलिए, तो या ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उतना ज़्यादा बहुत अच्छी है ये भी नहीं कहूँगी, लेकिन ठीक ठाक रहेंगे। आप एंजॉय करोगे, मैं कह सकती हूँ। प्रॉब्लम रहेंगे लेकिन इसके बावजूद भी आप एंजॉय करने की भी मौका आपको मिलेंगे, या आपकी खुद की प्रयास ज़्यादा रहेंगे, ये मुझे लग रहा है। एंड वही बहुत अच्छी चीज़ है, हम हमेशा लक की भरोसे नहीं बैठ सकते, है ना। भगवान ने हमें फ्री विल भी दिया है एंड उस चीज़ को हमें यूज़ करने की बेहद ज़रूरत है। या ओरिजिनलिटी, तो आपको बोला जा रहा है अपने हर मोमेंट को जिए, हंसिए, खुश रहिए। एंड ये चीज़ ही आप करने वाले हो, लेसन से आप सीखोगे कि आपके अंदर आपको या आप अगर खुद के लिए बदलना चाहते हो तो ठीक है, अब खुद के ग्रोथ के लिए आप बदलो खुद को, लेकिन किसी और के लिए नहीं बदलो। किसी और की प्रेशर में आके, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, उस चीज़ को आप
अब जैसे हो वैसे ही कीजिए, क्योंकि लोग आपको प्योरनेस को देखेंगे। ओके, दिखावेपन से लोग नहीं खुश होते हैं। हाँ, 1-2 दिन से हो सकता है वो खुश हो जाएंगे, लेकिन वो आपकी ऑथेंटिसिटी देखेंगे। अगर आप ऑथेंटिसिटी अपनी काम पे, अपनी मुस्कुराहट पे या फिर अपनी दिल में बजाय रखोगे, ये पर्सनल रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, तो वहाँ पर वही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो या देखिए सेलिब्रेशन, तो आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन आ रहा है। या कुछ लोगों की हो सकता है आपको कोई इनवाइटेशन, ओह माय गॉड आई एम सो सॉरी, कोई या आपको कोई इनवाइट करे, अपने घर पे बुला सकता है आपको कोई मेहमान, या फिर आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है यहाँ पर, आप किसी की या कुछ ना कुछ इनवाइटेशन मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपको किसी ना किसी पार्टी फंक्शन में गैदर होने की मौका मिलेंगे। 7 हेवनली वर्चूज़, या आपको इस मंथ पे यही लेसन सीखना है कि हर मोमेंट को कैसे जीना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम रहे। देखिए गाइस, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको पता है नहीं पता है, सभी के लाइफ में होता है। हम समझते हैं हमारी लाइफ में ही सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें खुश रहना होता है। हम उस चीज़ को उस चीज़ से क्या सीख रहे हैं, वो सीख के हमें उसको छोड़ देना चाहिए। ओके, एंड डिवाइन पर ट्रस्ट रखना चाहिए। जो भी होता है ना कुछ उसके पीछे रीज़न होता है, अच्छे के लिए ही होता है। एक्सक्यूज़ मी गाइस, मुझे बहुत ठंड लगा है। आप मेरी आवाज़ सुन के ही पता लगा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर ना इस कार्ड से मुझे देखिए फिर से पीकॉक, यहाँ पर भी पीकॉक आया है। तो या आपको जैसे लोग शाइन करते देखेंगे, बेसिकली आपकी जो प्योर ऑरा है ना, अपने अंदर जो प्योर एनर्जी आप इस मंथ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जैसे मतलब सबको जैसे ऐसे है कि चलो ठीक है, छोड़ दिया, माफ़ कर लिया, अब रेजिस्ट नहीं करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, बहुत ऐसे एनर्जी में रहोगे, तो लोगों को वो प्योरनेस आपके अंदर दिखेगा। एंड वही चीज़ अच्छा लगेगा। एंड आपके लिए लेसन्स है नवंबर मंथ के लिए, मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ में अच्छाइयों को देखिए, अपनी पर्सपेक्टिव शिफ्ट कीजिए, क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियाँ होता है ना, तभी हम वैसी ही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं। एंड वो हमारी कमियों की वजह से ही, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एंड आई नो बहुत लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन यही सच है माय डियर। ओके, और कार्ड्स मैं लूँगी आप लोगों के लिए। एंड आपको बोला जा रहा है नवंबर मंथ पे आपके लिए एक ही गाइडेंस है, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढिए, हर चीज़ में अच्छाइयों को देखिए कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, इससे कुछ रीज़न होंगे। ओके, इसके पीछे कुछ रीज़न होंगे। ओके, कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं किसी हो सकता है किसी और के लिए वो सही है, एंड आपके साथ भी वो एक ही चीज़ें लागू होंगे। बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, किसी ने आपके साथ मान लीजिए बुरा बर्ताव किया है, हो सकता है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए गुस्से में कुछ बोल दिया है आपको। तो आपको ना हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ उनकी नहीं बन पा रहा है तो थोड़ी सी हट जाओ ना, मतलब थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करो ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी टाइम के लिए दूरियां बना लीजिए ना, स्पेस रहना बहुत ज़रूरी है। नॉट फॉर यू, या जो भी चीज़ आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी सर्व नहीं हो रहा है, उस चीज़ को लेट गो करना ही अच्छी बात है। राउंड एंड राउंड, फिर से साइकिल, जो भी साइकिल को आप रिपीट कर रहे थे, उस नेगेटिव साइकिल को अभी आप ब्रेक करोगे एंड आगे बढ़ोगे। तो चलिए, और क्या आ रहा है नवंबर मंथ पे आप लोगों के लिए, चेक कर लेते हैं। तो आपकी अगर कोई नेगेटिव हैबिट है, आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंस रहे, मतलब अभी
पास मतलब ओ माय गॉड फंस चुके थे, तो उस चीज़ से आप फाइनली आगे बढ़ोगे। लव, या मुझे बहुत यहाँ पर डिवाइन एनर्जी फील हो रहा है। तो कुछ कुछ लोगों के यहाँ पर जो लोग चाहते हो अपनी लाइफ में मैरिज, तो या वो अवसर आपकी लाइफ में बन रहा है। आपकी लाइफ में डिवाइन लव आ रहा है। डिवाइन आपको बहुत साइन सिंक्रोनिसिटी भेजेंगे कि वो आपके साथ है। आपको एंजल्स नंबर बहुत ऐसे साइंस देख सकते हैं। एंड या आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रहा है माय डियर। जो भी लोग चाहते हैं एंड जो लोग ऑलरेडी एक अच्छी कनेक्शन में हैं, तो या वहाँ पर भी आपको अच्छी ग्रोथ दिख सकते हैं। अगर आप मैरिड हो या आपकी अंदर की लव बनने वाला है, रिकन्सिलेशन आया है तो किसी किसी के लिए रिकन्सिलेशन, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन। वाह, एक ही साथ इतना अच्छी कार्ड ओह माय गॉड। अभी आप खुश हो जाइए, हैप्पीनेस की कार्ड आया है। तो जितनी भी नेगेटिव पेन आपने झेला है ना, उस चीज़ को जैसे उस चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है। हैप्पीनेस आ रहा है आपकी लाइफ में। इस नवंबर मंथ को आप बहुत अच्छी से एंजॉय करोगे। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं मून कार्ड से। चलिए हम आपके लिए थोड़ी मून मैसेजेस देख लेते हैं, क्या है, क्या गाइडेंस रहेगी। तो या आपकी छोटे मोटे अगर आप सिचुएशन में फंस चुके थे, नो कांटेक्ट थे, ओके, तो रिकन्सिलेशन हो जाएगी। स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। तो या जो भी नेगेटिव बैड हैबिट थे, उस चीज़ से आपको निकलने की ज़रूरत है। मेडिटेट करना आपके लिए इस टाइम बहुत अच्छा रहेगा। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। या तो जो भी लोग यहाँ पर इन लोगों के लिए है जो सिंगल है, अपनी लाइफ में आप चाहते हो नई मौका, ये उन लोगों के लिए है। कम्युनिकेशन इज़ की। देखिए फिर से, अगर आपकी किसी भी जगह पर कम्युनिकेशन की दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पर आप बोलने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छी खासी हेल्दी कनेक्शन में हो, लेकिन बातें ना होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो बातें करो, चीज़ें आपको सही तरीके से दिखने लगेंगे। जो मन में अपने कर लिए थे ना कि ये है ये नहीं है, जब बातें हो जाएंगे ना, वो सारे क्लैरिटी आपको मिल जाता है। बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी कई तरह की। आप अपनी काम की जगह पर कुछ बोलना चाहते हो, बोलिए, ओके। कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बोलिए, बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसा एनर्जी है, किसी भी एरिया में हो सकता है बोलने कि किसी काम की जगह पर, या फिर जहाँ पर बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए बोलना, ओके। कॉन्फिडेंटली बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लैरिटी आप तभी पाओगे जब आप बातें करोगे, मुंह से बातें निकालोगे अपने अंदर से। तो या पाइल नंबर 1, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अब बताना कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। पाइल नंबर 2, अगर आपने इन कार्ड एंड नंबर 2 कार्ड को चूज़ किए हैं, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कुछ चैनल मैसेजेस जो आपकी पाइल से मुझे मिला, वो मैं थोड़ी बातें कर लेती हूँ उसके बारे में, फिर मैं कार्ड्स लूँगी एक एक करके, ओके। तो इस मंथ पे आपकी ध्यान पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रहेंगे, ओके। आप कोशिश करोगे सबके साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छे करने के लिए, ओके। एंड अगर आप किसी सिचुएशन में फंस चुके हो, कंफ्यूज्ड हो, उस चीज़ को अभी नवंबर मंथ पे हो सकता है आप टाल दो। आप कहोगे ठीक है, मैं बाद में भी डिसीजन ले सकती हूँ, उस चीज़ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। हालांकि आपकी एनर्जी सारे अपनी रिलेशनशिप के अंदर ऐसा एनर्जी रहेंगे। इस मंथ पे आप अपने लिए, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आप सेल्फ लव भी बहुत करोगे खुद के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह ले सकते हो जो एनर्जी है। वैसे भी विंटर सीज़न आ रहा है, तो हर
किसी की स्किन थोड़ी ड्राईनेस के अंदर जा रहा है, तो या आप स्किन केयर, बॉडी केयर करने लगोगे, कुछ ऐसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेंगे शायद, तो आप कोशिश करोगे थोड़ी मतलब यहाँ पर बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, तो जैसे लोग अगर आपको कुछ बोलेंगे भी ना, आप उतनी ट्रिगर नहीं होंगे, बहुत लवेबल एनर्जी में रहोगे, इजीली जैसे आप फॉरगिव कर पाओगे, ऐसा एनर्जी पे आप रह सकते हो। ओके, बहुत शांतिपूर्ण एनर्जी है, तो ऐसा आप ऐसे एनर्जी में रहोगे। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि अभी आपकी करंट एनर्जी कैसा है पाइल नंबर 2, वो हम चेक करेंगे। कुछ ना कुछ अपने लिए आप बाय कर सकते हो, कुछ लग्जरी आइटम, या फिर कुछ ना कुछ आप बाय करोगे। मुझे परफ्यूम सुनाई दिया, परफ्यूम या फिर ड्रेसेस वगैरह, इयररिंग्स भी मुझे सुनाई दिया, आई डोंट नो, या फिर कुछ ना कुछ आप किसी तरीके से कुछ लोग यहाँ पर फर्नीचर भी ले सकते हो, नई फर्नीचर, कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें आप बाय कर सकते हो। ये अपने लिए हो सकता है, घर के लिए हो सकता है, ऐसा एनर्जी मुझे बहुत फील हो रहा है पाइल नंबर 2 से। तो ज़रूरी नहीं है सभी के लिए है, जो जिन लोगों के लिए आप समझ जाओगे। ओके, करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 2 की? करंट एनर्जी, पॉसिबिलिटी, करंट एनर्जी, या मुझे फील हुआ। ओके, करंट एनर्जी क्या है? द क्रिएटर। ओके, पार्टिसिपेशन। बताती हूँ। आप जैसे कोई न्यू अवसर ढूंढ रहे हो, ओके, जैसे न्यू अवसर आप ढूंढ रहे हो, काफ़ी पेशेंस के साथ आप बैठे हुए हो कि अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसकी फल आप चाहते हो, या उसके लिए जैसे प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। कुछ यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जैसे पहले पास्ट में अपनी करियर में हो, चाहे अपनी लव लाइफ में हो, जैसे बहुत मेहनत कर लिया, आप जैसे अब चुपचाप बैठे हो, अभी जैसे अब रिसीविंग मूड पे हो कि अभी मुझे रिसीव करना है, मैंने दे दिया। ओके, पाइल नंबर 1 में जैसे एक्शन की एनर्जी थे, एंड आपकी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि अभी आपने जैसे बहुत कुछ कर लिया, अभी आप जैसे रिसीविंग मूड पे हो, अभी मुझे पाना है, उस चीज़ की रिजल्ट्स मुझे चाहिए, ऐसा एनर्जी में हो। एंड आप वो अवसर मतलब उस अवसर के लिए आप जैसे बैठे हुए हो कि मुझे अभी रिसीव करना है, चाहे कुछ भी रिसीव करना हो। ओके, कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स, या फिर कम्युनिकेशन, या फिर काम में आपकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स के लिए आप जैसे बैठे हो, ऐसा एनर्जी में हो, जैसे फुल प्रिपेयर्ड हो। एक मुझे ऐसा एनर्जी में है कि आपको पता है कि आपने जितना मेहनत किया है उसके रिजल्ट्स मिलने ही चाहिए, ऐसा एनर्जी है। या आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, ऐसा एनर्जी है। आपने जैसे पास्ट में बहुत मेहनत कर लिया है, या कुछ ही लोग अभी आप कुछ ही लोगों के लिए एनर्जी मिल रहा है कि आप नया कुछ शुरू करना चाहते हो, एंड उसके लिए आप फुल प्रिपेयर्ड हो, अभी बस एक्शन लेने की बारी है। ये बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी मुझे मिल रहा है। बाकी लोग जैसे आप किसी चीज़ की रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, ये चाहे करियर में हो, लव लाइफ में हो, या फिर किसी ना किसी एरिया में हो सकता है। तो आप किसी ना किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि फाइनली मुझे अभी मिलेंगे, ये मिलने की ही टाइम है। आप रिसीविंग मूड पे हो जैसे। ऐसा एनर्जी है आपकी।
तो करंट एनर्जी मुझे लग रहा है माय डियर, या आपने पेशेंस बहुत रखा है, मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आप ऐसे हो कि मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे अब लेना है, मैंने बहुत दे दिया ऐसे एनर्जी है। तो चलिए अभी हम देखेंगे नवंबर मंथ पे आप क्या चीज़ रिसीव करने वाले हो, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है बेसिकली। ओके, ओह माय गॉड, एक मिनट गाइस। चलो माय ब्यूटीफुल पीपल के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेंगे। चलिए क्या आप रिसीव करने वाले हो नवंबर मंथ में। पाइल नंबर 2 आप क्या रिसीव करोगे। ओके मैं ले लेती हूँ। आई थिंक ये कार्ड फर्स्ट, हाँ देखिए ये कार्ड मुझे दिखा था, वही आया। मैंने एक बात समझिए, जिसको आना मतलब इसी से ही मैसेजेस मिलता है ना, कि जो कार्ड को आना होता है ना वो आ ही जाएंगे। एंड इसी से ही आप अपनी लाइफ से भी ये चीज़ गौर कीजिएगा। बहुत कीमती बातें मैं बता रही हूँ, जो आपको मिलना है ना मिल ही जाएंगे, जिनको आना है ना आ ही जाएंगे। ऐसा एनर्जी आप देख सकते हो। चलिए ओके, मुझे ये कार्ड फील नहीं हुआ। नहीं, क्या आ रहा है। ओके बहुत ज़्यादा नहीं, क्या लास्ट में हम और भी कार्ड लेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम इस कार्ड को रीड करके फिर या मुझे पता था किसी चीज़ में डिसीजन लेना है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक पाइल नंबर 1 में भी स्ट्रेंथ आए थे, आपके लिए भी स्ट्रेंथ आया है। सो या अच्छी है। एक मिनट गाइस, मैं कार्ड को अच्छी से, आई होप आप लोगों को सारे कार्ड विजिबल हो रहा है। चलिए पाइल 1, मैंने कहा ना किसी चीज़ में जैसे आप डिसीजन लेना चाहते हो, कंफ्यूज्ड हो, उस चीज़ को इस मंथ पे आप जैसे टालोगे। आपको कहोगे ठीक है होने दो, क्या होना है, अब जैसे एक्सेप्ट कर लोगे चीज़ों को। या पाइल नंबर 2, यहाँ पर अगर किसी ने आपको ब्लॉक करके रखे थे माय डियर, तो वो ब्लॉकिंग हटने वाला है। आपसे आपके साथ कोई मिलने आ सकता है। आप अगर किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कम्युनिकेशन की, वो होने वाला है इस मंथ पे। तो ब्लॉक से आप अनब्लॉक हो जाओगे ऐसा एनर्जी है पाइल नंबर 2 पीपल। या आप जैसे चीज़ों को लेकर स्टक थे ना इस मंथ पे, जैसे आप आगे बढ़ने लगोगे। ओके, चीज़ों को, जिस चीज़ में आप स्टक थे उस चीज़ में आप आगे बढ़ोगे। ओके, कुछ ना कुछ डिसीजन लेने की यहाँ पर बारी है। या तो फिर आप टाल दोगे, या तो फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओगे। ओके, ऐसा एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए कि आप अपने अब डिसाइड करके आगे बढ़ जाओगे, ऐसा एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे लग रहा है। तो अब डिसाइड करो ना करो, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड बहुत फास्ट मूव है, आप आगे बढ़ जाओगे, डोंट वरी। तो एनर्जी मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे
कुछ आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है, कोई न्यू ऑफ़र आ सकता है, कोई आपके अंदर कोई न्यू क्रिएटिव टैलेंट है तो उस चीज़ को लेकर आप काम कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो तो वहाँ पर आपको बहुत नेम फेम मिलने की चांसेस मुझे लग रहा है। एक नई होप दिखोगे। अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, बिज़नेस अगर थम गया है तो फिर से बिज़नेस ग्रो करने लगेंगे, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकता है, या फिर मैं कहूँगी यहाँ पर कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है अबाउट योर जॉब, अबाउट योर करियर। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अच्छी मार्क्स मिल सकता है। अगर आपकी एग्ज़ाम दे चुके हो, आपकी रिज़ल्ट्स निकलने वाले हैं तो, एंड या आप स्टूडेंट हो तो नई स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर आपको आपकी मनचाही जगह पर आपको एडमिशन मिल जाएंगे। ये भी मुझे एनर्जी मिल रहा है। एंड एक मिनट, एक चीज़ को मैं थोड़ी क्लैरिफाई करूँगी। तो या ज़्यादातर लोग, जैसे आप या डिसीशन ज़्यादातर लोग अपना लेके आगे बढ़ जाओगे। अब जैसे छोड़ दोगे, डिवाइन पर सरेंडर कर दोगे, ऐसा एनर्जी है। किसी चीज़ में अगर आप स्टक हो तो एनर्जी मुझे लग रहा है। तो या पाइल नंबर 2 और जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि यहाँ पर मुझे एनर्जी मिल रहा है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए है, कि हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे मिल रहा है कि पहले जैसे आप शादी पे आपके उतनी मन नहीं थे, लेकिन अभी आपकी एनर्जी हो सकता है कि आप शादी के लिए मान जाओ। कुछ कुछ लोगों के लिए एनर्जी मुझे मिल रहा है। ओके, आपकी पर्सपेक्टिव शिफ्ट होगा, ऐसा एनर्जी है। ओके, पास्ट में हो सकता है आपने आपको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन शादी को लेकर हो सकता है आपकी पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाए। ऐसे भी एनर्जी कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। एंड एंड बाकी लोगों के लिए जो मैसेजेस मुझे आ रहा है पाइल नंबर 2, तो 50% लोगों के लिए ये मैसेज है एंड 50% लोगों के लिए है कि अगर आप मेंटली तैयार नहीं हो तो उस चीज़ को नो कह देना। अब आगे बढ़ जाना। आपको कोई हार्म नहीं कर सकता है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। बस आप क्या करना चाहते हो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नहीं चाहते हो, ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है पाइल नंबर 2 में स्ट्रांगली। 50% लोगों के लिए आप शादी को लेकर आपकी पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएंगे एंड कुछ कुछ लोगों के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो तो कोई बात नहीं। जब तक हम प्रिपेयर नहीं होते हैं तब तक करना भी नहीं चाहिए। तो ये एनर्जी है, तो आप उस चीज़ को नो बोल देना। तो या प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड एंड अब आगे बढ़ जाओगे। ओके, तो सारे प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएंगे। ओके, अगर ऐसा है, ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जिन लोगों के साथ भी रेजोनेट होंगे वही लीजिएगा, सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। या ऐसा मैसेजेस मुझे मिला। एंड बाकी लोगों के लिए या अब चाहोगे करना। तो या चलिए अभी हम देखेंगे इस मंथ पे आपके लिए डिवाइन आपको क्या लेसन्स सिखाएंगे इस मंथ पे। ओके, एक मिनट गाइस, एक मिनट।
चलिए, इस मंथ पे क्या लेसन सबको सीखनी। आई विल फॉलो योर इंट्यूशन। तो आप देखिए अपनी इंट्यूशन क्या बोल रहा है। अगर आपकी दिल से, अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में फंस चुके हो तो एक ही काम कीजिएगा, अपने अंदर से चीज़ों को पूछिए, क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, क्या आप चाहते हो, तभी उस चीज़ के लिए हाँ बोलना, नहीं तो नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन की बात फॉलो करना है। अगर आपको सच में लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है, अच्छा है, तो या आप ये बोल देना। अगर आपको लगता है सही में ये चीज़ मेरे लिए मतलब नहीं है, ओके, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो नो बोल देना, बस ख़त्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या मुझे यहाँ पर या आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ने वाला है इस मंथ पे। हो सकता है आप पहले पेंटिंग करते थे, ड्राइंग करते थे, अब करोगे उस चीज़ को, आप क्रिएटिव बहुत होंगे इस मंथ पे। एंड या कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करोगे, या फिर मैंने कहा ना कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम पे आप नई कुछ करना चाहते हो, नया कोई काम, या अपनी नॉलेज आप बढ़ाओगे, जितनी हो सके आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करोगे। कोई बुक्स ले सकते हो, कोई किसी जगह पर, आप हर जगह से, इंटरनेट से भी हो सकता है, यूट्यूब वगैरह में आप बहुत नॉलेजेबल चीज़ें दिखने लगोगे, मतलब नॉलेज गैदर करोगे इस मंथ पे आप बहुत ज़्यादा, बहुत नॉलेज गैदर करोगे, पढ़ोगे बहुत। या तो चलिए और कार्ड लेंगे हम, क्या और क्या आने वाला है। तो नवंबर मंथ पे आपके लिए एडवाइस है कि इंट्यूशन की बात सुनिए अपने अंदर, आप क्या फील कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, उसको थोड़ी देखने की कोशिश कीजिए, आप सही से डिसीजन ले पाओगे तो फिर। सो डोंट वरी डियर, ओके। आपकी दिल से जो आवाज़ आए वही करना। कमिटमेंट, तो यहाँ पर किसी किसी के लिए कमिटमेंट आ रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ, या आपकी फाइनेंस भी सुधरेंगे, सो डोंट वरी। ओ माय गॉड, एक ही साथ 2 कार्ड आ गया है तो मुझे लेना चाहिए। ट्रैवल, तो या कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करोगे आप लोग, एंड किसी से कमिटमेंट आपको मिलेंगे। ओके, मुझे और एक चीज़ यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है, अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो तो या वो राज़ी हो जाएंगे। अगर पहले वो राज़ी नहीं हो रहे थे, तभी इस टाइम के दौरान वो राज़ी हो जाएंगे, आपको फाइनल कमिटमेंट दे देंगे। ऐसा भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके। तो या फाइनेंशियल हेल्थ भी आपकी सुधरेंगे, एंड गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। हैप्पी फैमिली, तो यहाँ पर कुछ लोग, अगर आपकी लाइफ में न्यू बॉर्न बेबी आता हुआ भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, ऐसा एनर्जी भी है यहाँ पर। एंड ये भी है, जो लोग फाइनल कमिटमेंट आप चाह रहे थे, तो वो फाइनल कमिटमेंट आपको किसी से मिल सकता है, अगर वो नहीं दे रहे थे इतने दिन से, तो ये भी एनर्जी है, ओके। मैं इस डेक से कार्ड लेना भूल गई थी, पाइल 2, तो अभी थोड़ी देख लेते हैं, मुझे पहले ही लेना चाहिए था, आई एम सो सॉरी। फिर हम लास्ट में गाइडेंस भी लेंगे आप लोगों के लिए। तो या वो चीज़ मुझे एनर्जी फील हो रहा है, अगर यहाँ पर आप लोग किसी से फाइनल कमिटमेंट मांग रहे थे, तो वो फाइनल कमिटमेंट आपको मिलेंगे। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ज़्यादा पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, ओके। अपनी प्लान्स एंड गोल्स को बड़ा करके बनाइए, ओके। अपने लिए छोटी सोच मत रखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपनी पावर को समझिए, आपको पीस
मिलेंगे। सो डोंट वरी, नो लाइक प्लेस, ओके, नो प्लेस लाइक होम। या आपको समझ में आएंगी कि होम की क्या वैल्यू है, ओके, फैमिलीज़ की क्या वैल्यू है, ये भी आपको समझ में आएंगे इस मंथ पे। एंड एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ में, तो आपको देखना है किस चीज़ के लिए आप होमली फील कर रहे हो, किस चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अगर उस चीज़ के साथ आप कंफर्टेबल फील कर पा रहे हो तभी तो आपको डिसीजन लेने भी आसानी हो जाएंगे। ओके, कंफर्टेबल इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, वहाँ पर आप कंफर्टेबल ढूंढने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ मैं। मतलब जहाँ पर एक हेल्दी एनर्जी है, वहाँ पर उस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ। चलिए, गाइडेंस, ए पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन। या पर्सनल लाइफ में जो भी मैटर है उस चीज़ को आप सुलझाओगे, वो सुलझ जाएंगे। सो डोंट वरी, ये चाहे फैमिली लाइफ को लेकर हो, अपनी लव्ड वंस के साथ हो, पार्टनर्स के साथ हो, वो ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, शो द वर्ल्ड रियल यू। इस कार्ड को पता नहीं मुझे तभी, ओके, मेडिटेट, तो इस टाइम के दौरान जितनी आप मेडिटेट करोगे उतनी अच्छा होगा। कंक्लूशंस आर विद इन रीच, अब जल्दी ही कंक्लूशन में पहुंचोगे। किसी नेगेटिव सिचुएशन से अगर डील कर रहे हो उसके लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएंगे, फाइनली आपको हैप्पी एंडिंग दिखने को मिलेंगे। ओके, तो या हैप्पीनेस आपको मिलेंगे। सो डोंट वरी, शो द वर्ल्ड रियल यू। तो मैं ही कहूँगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, ओके, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए आप कुछ करना ही चाहते हो, तो उस चीज़ को आपको बोला जा रहा है उस चीज़ को कीजिए, ओके। एंड किसी के दबाव में आकर अपनी ऑथेंटिसिटी को मत खोइए। अपने अंदर अगर कुछ है उसको दिखाइए, एक्सप्रेस कीजिए अपनी एनर्जी को। आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, मान लीजिए, दिखाइए। आप किसी और के लिए ना कुछ और अलग मत सजिए, जैसे आप अच्छा लगता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसे ही सजिए ना, ऐसा एडवाइस है आपके लिए। तो या पाइल नंबर 2, अभी के लिए बस इतना ही। अब बताना कि रीडिंग कैसा लगा आपको। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।